कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी राहुल पर भरोसा नहीं है। ऐसे में देश के लोग राहुल गांधी पर क्या ही भरोसा करेंगे। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात में ये कहा था कि उनकी पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि कहीं साउथ में भी ना कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाए, क्योंकि शशि थरूर भी अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी ने भी सियासी चालें चलना शुरू कर दिया है। कैसे शशि थरूर की वजह से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई होगी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। पार्टी लाइन से हटकर वो मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी उन्होंने मोदी सरकार के रुख की तारीफ की। बीते कुछ समय से कांग्रेस और शशि थरूर के बीच आपसी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों के बीच थरूर की नई सेल्फी कई तरह के सवालों के घेरे में है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद वैजयंत जय पांडा के साथ उनकी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पांडा के हाल ही में सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता थरूर के साथ एक सेल्फी शेयर की थी। इस सेल्फी के साथ उन्होंने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे शरारती कहा, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। शशि थरूर के बयानों और अब इस सेल्फी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये आने वाला समय पे ही पता चलेगा कि क्या थरूर ऐसा करते हैं या नहीं। वहीं तस्वीर वायरल होने के बाद कई लोगों ने भी इस पर चुटकी ली और अलग अलग तरह के पोस्ट किए। आपको बता दें कि हाल ही में थरूर प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रति अपने तटस्थ रुख के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। आपको बता दें कि थरूर की जय पांडा के साथ ये सेल्फी थरूर के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने भारत के रूस यूक्रेन के मामले पर एक ऑन फेस वाली बात कही थी। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया था। बीजेपी ने थरूर के उस बयान को खूब उछाला, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख की तारीफ की थी। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता का समर्थन बताया। वहीं थरूर की अपनी पार्टी से मोहभंग और बीजेपी से नजदीकी की अटकलों के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब उनकी तारीफ करके इन अटकलों को और बल दिया है। जयशंकर ने कहा है कि वो हमेशा कांग्रेस नेता थरूर की समझ और फैसलों का सम्मान करते हैं, खास तौर पर सरकार से जुड़े मामलों में। एस जयशंकर ने ये बयान बिजनेस टुडे माइंड रश 2025 कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में दिया, जिसमें थरूर की तरफ से यूक्रेन युद्ध को लेकर सरकार की नीति की तारीफ करने का जिक्र किया गया था। इस पर जयशंकर ने कहा, मैं हमेशा उनकी समझ की सराहना करता हूँ, खास तौर पर जब हमारी तारीफ करें। दरअसल थरूर ने हाल ही में रायसीना डायलॉग में ये माना था कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय उन्होंने भारत की नीति का विरोध करके गलती की। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद मुझे लगता है कि मुझे ही मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये साफ है कि भारत की नीति ने देश को एक अहम भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को अलग अलग समय पर गले लगा सकते हैं और दोनों जगह स्वीकार किए जाते हैं। इन दिनों शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले महीने भी बीजेपी नेता और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसके बाद लोगों ने कई अटकलें लगाई थी और अब भी बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में थरूर अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो हैरानी होनी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें